हेलो टेक लवर्स, वेलकम टू फ्लक्स पॉइंट। जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया का एयर क्वालिटी कितना खराब हो गया है और वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के लिस्ट में भी इंडिया का बहुत सिटी का नाम आ गया है। इसके कारण एनवायरनमेंट में विजिबिलिटी भी कम हो रहा है और जो मेजर इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के हेल्थ के ऊपर दिख रहा है। As per वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज, like exposure to PM 2.5 can cause deadly illness like lung cancer, stroke and heart disease। जैसे कि आप सब लोगों ने नोटिस किया हुआ इन रिसेंट डेज से लोगों का जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आता है, वो मेजरली स्ट्रोक आता है या लंग कैंसर या हार्ट डिजीज़। क्योंकि सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कार इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हो गया है और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार्स भी पहले के कंपैरिज़न में बहुत लोग खरीद रहे हैं। तो ये सब के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट लोगों के हेल्थ के ऊपर कर रहा है। तो अगर एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली रूम तो पॉल्यूटेड होगा। तो इसीलिए एयर प्यूरीफायर का नीड अभी नेसेसिटी बन गया है और अब वो नीड बनकर नहीं रहा है। और जिन लोगों को अस्थमा है, तो उनको लोगों को तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इस एयर प्यूरीफायर के लिए। इसीलिए मैं आज दिखाने जा रहा हूँ एयर प्यूरीफायर, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी है। और इसका मैं एक मतलब इन डेप्थ टेस्ट किया हूँ, एक डस्टी पॉल्यूटेड रूम में भी ट्राई किया हूँ, कि इसका असलियत पता चलने के लिए। और मैं इसको कई महीनों से भी ट्राई कर रहा हूँ, तो एक आपको एक डिटेल्ड रिव्यू भी मिलेगा। और आपको एयर प्यूरीफायर खरीदने के टाइम में क्या-क्या ज़रूरी चीज़ है, तो मैं भी अभी बता रहा हूँ। क्या-क्या ज़रूरी चीज़ आपको देखना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है, इसको आपको कंसीडर करना चाहिए। एक जो पहला चीज़ ध्यान रखना है कि हेपा फ़िल्टर बॉक्स में और उसका क्लेम है, एक चीज़ तो ज़रूरी देखना, ये खाली हेपा फ़िल्टर लिखा है या ट्रू हेपा फ़िल्टर लिखा है। क्योंकि आपको ट्रू हेपा फ़िल्टर जो क्लेम करे उसको ही खरीदना है, क्योंकि और अवॉइड करना अगर कुछ लिखा हुआ है कि हेपा स्टाइल फ़िल्टर और ईपा स्टाइल और कुछ फलाना-ढिमकाना, क्योंकि हमको ट्रू हेपा फ़िल्टर चाहिए जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और नेक्स्ट चीज़ है सीएडीआर। सीएडीआर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका रूम में अगर एक्स लीटर ऑफ एयर है, तो इस एक्स लीटर को कितने घंटे में ये एयर प्यूरीफायर क्लीन कर सकता है। इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके रूम के लिए कौन-सा एयर प्यूरीफायर कितने लीटर का, कितने सीएडीआर का वैल्यू का ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका रूम बड़ा है तो सीएडीआर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपका रूम छोटा है तो सीएडीआर कम होने से ज च काम चल जाएगा। अगर आप जनरली एक बिना पेट्स के होम में अगर एक फ़िल्टर 6 मंथ्स लास्ट कर रहा है, तो आपका अगर घर में पेट्स है तो 3 टू 4 मंथ्स वो लास्ट करेगा। तो इसीलिए आप उसके हिसाब से देख लेना, अगर आप घर में पेट्स है तो इस हिसाब से आप 1-2 मंथ्स माइनस कर लेना। अब मैं बता रहा हूँ क्या-क्या, कैसे-कैसे आप एयर प्यूरीफायर चला सकते हो। और एक मैं स्पेशल टिप देना चाहूँगा, कैसे आप एयर प्यूरीफायर को मतलब इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले मैं बता अगर आप इस एयर प्यूरीफायर को स्टार्ट करें तो पहले 1 घंटा आप फुल वॉल्यूम में यूज़ करना, मतलब फुल स्पीड में जो है, मेरे इस वो एयर प्यूरीफायर में फुल स्पीड 12 है, तो पहले 1 घंटा 12 स्पीड में यूज़ करना। वो पॉल्यूशन को क्लीन कर देगा, रूम को पूरा ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज़ कर देगा और फिर आप उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल देना। वो अपना रूम को मेंटेन कर के चलेगा। आपको कुछ एडिशनल इनपुट्स को डालने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो इसका एक एयर प्यूरीफायर का ऐसा एक बॉक्स आता है। मैंने तो इसमें देख सकते हैं यूरेका फॉर्ब्स आता है और इसका मॉडल है फॉर्ब्स स्मार्ट एयर प्यूरीफायर। और साइड प्रोफाइल में ये ऐसे कुछ दिख रहा है और पीछे वही है कैसे आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो कुछ फीचर्स, हाइलाइटेड फीचर्स जैसे कि एलईडी इंडिकेटर और फ़िल्टर लाइफ इंडिकेटर और 12 आवर्स सेटिंग टाइम, वीओसी इंडिकेटर, स्लीप मोड, ये सब कुछ एडिशनल फीचर्स दिए हैं, जो कि आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊँगा। और इसका बैक साइड कोई डिस्क्रिप्शंस जैसे देख सकते हो, वोल्टेज 230 वोल्ट देगा और नॉइज़ 66 डेसिबल्स है और मैं ट्रायल कर रहा था फुल स्पीड 12 में, थोड़ा ज़्यादा ही आपको मतलब हियरेबल होगा, नहीं तो 1 से 8 तक कुछ ज़्यादा आप डिस्टर्ब नहीं होगे, ऐसे हो सकता है। फिर एप्लीकेबल एरिया जैसे कि मेरा ये 670 स्क्वायर फीट के लिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था सीडीआर इस स्पेसिफिक मॉडल के लिए सीडीआर 500 मीटर क्यूब है। और स्पीड सेटिंग्स 1 टू 12 जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रोडक्ट डायमेंशंस 218 टू 218 टू 630 और कुछ एडिशनल फीचर जैसे कि, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग बहुत ही सिंपल है। जैसे कि पहले आप निकालोगे तो एक वारंटी वारंटी बुक निकलेगा और इसमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी है, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ईज़ी है। इसको चलाना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसको साइड करते हैं बॉक्स को, तो ये एक आता है हेड यूनिट, फिर इसके नीचे, और ये इसका एक सेकंड यूनिट है। इसके अंदर ही एक HEPA फ़िल्टर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है इसके। जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर एक फ़िल्टर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फ़िल्टर यूनिट में यही मेन हमारा फ़िल्ट्रेशन करेगा, क्योंकि ये फ़िल्ट्रेशन का मतलब एयर प्यूरीफायर का ये मेजर पार्ट है। ये जो सर्कुलर सिलेंडर से आता है, जो
हमारा बॉटम यूनिट में डलेगा और पूरा एयर को फ़िल्ट्रेशन करेगा। तो इसमें 4 स्टेज फ़िल्ट्रेशन आता है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे सिलेंडर के। अगर आपको कैमरा में विज़िबल कितना होगा मुझे पता नहीं, आप जैसे देखते हो पूरा माइन्यूट एक पूरा ग्रैन्युलर पूरा ग्रैन्युलर शीट्स की तरफ है, पूरा माइन्यूट पोर्स है। तो वो है इसका फर्स्ट स्टेज फ़िल्टर, प्री फ़िल्टर। जो इफेक्टिवली टैकल्स करेगा, फर्स्ट निकालेगा हेयर्स, डस्ट और पेट डैंड्रफ और लार्ज पॉल्यूटेंट्स को, ये फर्स्ट रिमूव करता है। ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स जो पूरा एक लेयर की तरह पूरा राउंड है, ये पर जो आप देख सकते हो लाइट का रिफ्लेक्शन जो शाइनिंग आता है। फिर आएगा सेकंड स्टेज फ़िल्टर, जो इसे लाइन-लाइन देख सकते हो। ये है एक्चुअली ट्रू हेपा फ़िल्टर, H13 हेपा फ़िल्टर यूरेका फॉर्ब्स ने इस एयर प्यूरीफायर में यूज़ किया है। और मैं आपको बता रहा था आपको ट्रू हेपा फ़िल्टर देखकर ही लेना है, क्योंकि ये ही एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो ये जो लाइन-लाइन देख सकते हो पूरा राउंडेड कवर है, ये ट्रू हेपा फ़िल्टर है। और ये मतलब फ़िल्टर आउट करेगा पोलेन्स, मोल्ड्स और माइक्रोब्स, जो एक मेजर डस्ट कॉज़िंग एलर्जेन है, उसको रिमूव करेगा। तो अगर अंदर देखोगे तो ये एक काला-काला जो दिख रहा है, ये एक्चुअली है एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर, जो हमारा इफेक्टिवली फ़िल्टर आउट करेगा बैड ऑडर। जैसे कि अगर कुछ आपके कुछ नियर बाय अगर आपका कुछ न डस्ट ड्रेनेज निकल रहा है, कुछ या आपका वो बाथरूम से जो बैड ऑडर आ रहा है, उसको फ़िल्टर करेगा। और सिगरेट स्मोक अगर आपको कहीं घर में सिगरेट स्मोकिंग करते हो, तो उसको पूरा फ़िल्टर आउट कर देगा। ये और एक है प्लाज़्मा फ़िल्ट्रेशन, उसके अंदर ही इनबिल्ट है, जो पूरा माइक्रोब्स को पूरा फाइन माइन्यूट डिटेल्स को पूरा फ़िल्टर आउट कर कर आपको एक पूरा स्टेरिलाइज़्ड एनवायरनमेंट देगा। तो ये एक मेजर काम करता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। ये यूरेका फॉर्ब्स से जो आता है 4 स्टेज एडवांस प्यूरिफिकेशन है। तो आगे इसको जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा रेड दिखा रहा है। रेड दिख रहा है मतलब वर्स्ट एयर क्वालिटी। मैं आपको टेस्ट करने के लिए एक डस्टी रूम में ले आया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते स्टार्ट हुआ है, पूरा डस्टी एयर क्वालिटी है और 104 दिखा रहा है। तो और आपको कुछ इसका फीचर्स को हाइलाइट कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें 3 ये इस तरफ से एयर लेता है और ये वाई-फाई इनेबल्ड है। यूरेका फॉर्ब्स से स्मार्ट आता है, मॉडल का नेम। ये 360 डिग्री एयर से मतलब चारों तरफ से हवा लेगा। आगे, पीछे, साइड और अंदर से पीछे से हवा लेगा और ऊपर देखेंगे इस तरफ से हवा आता है, फ्रेश एयर्स। जैसे कि ऑप्शन 98 हो गया है। ये चारों तरफ से हवा लेगा और वो जो मैंने आपको पहले दिखाया फ़िल्टर में, उस फ़िल्टर के अंदर हवा जाएगा और 4 स्टेज फ़िल्ट्रेशन होकर पूरा ऊपर आएगा, फ्रेश एयर आएगा। इधर से फ्रेश एयर निकलता है। तो ये सब मॉडल हो गए, वाई-फाई इनेबल हो गए। तो इसमें देख सकते हो ये 98 है अभी भी। ये ये वीओसी कलर इंडिकेटर है और ये इस तरफ से 4 इंडिकेटर कलर इंडिकेटर आता है। तो रेड मतलब बहुत ही वर्स्ट एयर क्वालिटी है, फिर आता है येलो जो कि मॉडरेट है और ग्रीन मतलब सैटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी है और फिर आता है ब्लू जो कि गुड एयर क्वालिटी है। तो एक इंडेक्स के हिसाब से मतलब 50 से नीचे आपका आइडियल कंडीशन होना चाहिए। उससे नीचे तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि देख सकते हो इधर एआई फीचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एआई फीचर आप लगा दोगे तो आपको कुछ और इनपुट देना नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमैटिकली ये इनपुट लेगा, ये ऑटोमैटिकली रूम का पीएम मेंटेन करेगा। और ये दिखा रहा है डेंसिटी कितना है, मतलब एयर क्वालिटी दिखाऊँगा, ये येलो हो गया है, मतलब मॉडरेट एयर क्वालिटी हो गया है। ये डेंसिटी दिखा रहा है मतलब इतना डेंसिटी का पॉल्यूशन है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब के हवा में। और ये चाइल्ड लॉक है, जैसे कि आपको घर में बच्चे होंगे तो वो और कुछ स्विच दबा देंगे तो उनके लिए चाइल्ड लॉक है, अगर इसको दबा दोगे तो और कुछ फंक्शन यूज़ नहीं कर पाएँगे। अगर इसको 3 सेकंड होल्ड कर कर रखोगे तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। और ये है डिमर, अगर आप सो रहे हो तो ये आपको कलर डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको दबा दोगे तो कलर चला गया। अगर नहीं, आपको लगता है नहीं ये भी शो कर रहा है, इसको भी जाना चाहिए, तो और एक बार दबा दोगे ये भी चला गया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये ऑन रहने से ये आपको इंडिकेट करेगा कि मतलब आपको डिस्प्ले भी ज़रूरत देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कलर देखकर ही पता चल जाएगा कि आपका एयर क्वालिटी कैसा है। ये मोड हो गया और पावर ऑन ऑफ तो बेसिक चीज़ है, उससे एयर प्यूरीफायर ऑन होगा और ये स्पीड है। मैं जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, इसमें स्पीड 1 से 12 तक है, जैसे कि ये अभी 3 पे हो गया है, 4, 5 आप देख सकते हो। आपको कितना आवाज़ आ रहा होगा पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, पर आवाज़ थोड़ा तेज़ हो रहा है। अगर आप सुन पाओगे, तो पूरा हवा तेज़ हो गया है पूरा और साउंड भी बहुत आ गया है। तो ये तो ऐसा 12 पे देखकर आप तो नहीं सोच सकते, आपको डिस्टर्ब होगा 1-2 में। और आपको एआई मोड में, ऑटोमैटिक मोड में डालोगे तो 1-2 में वो स्टेबल कंडीशन रखेगा, वो 12 तक नहीं लेगा। पर मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा, अगर आप पहले 1 घंटे 12 पे चला दो, फिर आप 1-2 पे एआई मोड पे छोड़ देना, वो ऑटोमैटिकली फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसको मैं 2 कर देता क्योंकि डिस्टर्ब होगा, आपको इतना क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो इसको मैं 4 स्टेज फ़िल्टर तो बता दिया है और ये स्पीड तो बता ही रहा हूँ, इसका मोड्स है। मोड फास्ट मोड है, ये जैसे देख सकते हो स्लीप मोड आ गया, स्लीप मोड है और ये नॉर्मल मोड है।
ये मैनुअल मोड, स्लीप मोड और ये जो मैं आपको बता रहा था ये स्लीप मोड हटा देता हूँ, ये एक प्लाज़्मा है, जो एक 4 स्टेज फ़िल्टर है जैसे देखोगे प्लाज़्मा ऑन हो गया है, प्लाज़्मा ऑफ द प्लाज़्मा तो ऑन हो गया है। ये प्लाज़्मा होने से जो फाइन माइन्यूट पार्टिकल्स है, जैसे देखो हवा भी तेज़ हो गया है। माइन्यूट पार्टिकल्स को पूरा क्लियरली पूरा निकाल देगा हवा से और आपको एक क्लियर पूरा एक स्टेडी एनवायरनमेंट देगा। तो ये सब ज़रूरत है। आप पूरा मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो स्पीड और नहीं तो अगर आपको चाहिए पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड तो वैसे भी छोड़ सकते हो कुछ मतलब ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से क्योंकि मैं सब मोड टेस्ट किया और सब मोड इफेक्टिव तो ये सब ज़रूरत है। आप पूरा मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो स्पीड और नहीं तो अगर आपको चाहिए पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड तो वैसे भी छोड़ सकते हो कुछ मतलब ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से क्योंकि मैं सब मोड टेस्ट किया और सब मोड इफेक्टिवली है। और ये वाईफ़ाई जैसे कि इनेबल्ड है अगर आप वो घर में वाईफ़ाई राउटर है, आप कनेक्शन कर दोगे तो एक स्मार्ट लाइफ़ ऐप आता है, उसको आप ऑन कर दोगे तो देखोगे इसमें फ़ोर्ब्स में ये होम वैक्यूम क्लीनर का उसको छोड़ दो, ये एक एयर प्यूरीफायर है। ऐसे जब ऑन करोगे तो पूरा डिटेल्स जैसे कि पूरा देखो, पूरा बहुत ही पूरा एक्यूरेट देखोगे मशीन पे जितना है, ये इतना ही शो करे। पूरा एक्यूरेट फाइन ट्यूनिंग है और पूरा डिटेल्स आप यहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा आलसी हो, आपको उठने का मन नहीं कर रहा तो पूरा कंट्रोल आप यहीं से ही कर सकते हो। यहीं से कर सकते हो। देखो जैसे ये पीएम 2.5, 58 इंडोर एयर क्वालिटी और सैटिस्फैक्टरी जैसे कि देख सकते हो सैटिस्फैक्टरी है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था और ये मैनुअल मोड में चल रहा है और टेम्परेचर दिखा रहा है। जैसे कि आप जो सिटी में रहोगे, ये ग्राफ दिखाता है और यहाँ देख सकते हो एआई मोड जो है ऑफ है और फैन स्पीड 1 है और वीओसी एयर क्वालिटी गुड है और ये जो फ़िल्टर लाइफ है और आपका फ़िल्टर लाइफ कितना बचा है, ये वैसे भी दिखा सकता है। और सेटिंग्स में आप भी बहुत कुछ चेंज कर जैसे प्लाज़्मा देखो, मैं यहाँ ऑन करूँगा, तो देखो वहाँ ऑन हो गया। जैसे कि देख आप नोटिस करोगे, मैं यहाँ ऑफ किया, वहाँ ऑन हो गया। यहाँ आप ये पूरा और चाइल्ड लॉक भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो देखोगे वहाँ चाइल्ड लॉक ऑन हो गया है। मैं यहाँ से बंद करूँगा, वो चला जाएगा। और फ़िल्टर अगर आपको क्लीन करने से तो रीसेट फ़िल्टर कर सकते हो। डिमर मोड आपको जो दिखा है, जो लाइट बंद करने के लिए और अगर आपको साउंड अच्छा नहीं लगता तो साउंड बंद कर दोगे तो साउंड नहीं आएगा। और एआई मोड ये अप लिमिट, डाउन लिमिट इसको कुछ आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए। और टाइमर आप दे सकते हो, मोड है मैनुअल मोड, फ़ास्ट मोड, स्लीप मोड में ये ऑटोमेटिकली जज करेगा और पूरा फ़ैन स्पीड को स्लो कर देगा, तो आपको जैसे कि नींद में डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये पावर ऑन ऑफ जैसे मैं पावर ऑफ कर दूँगा तो पावर ऑफ हो गया और पावर ऑन कर दूँगा तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये सब फीचर्स है ये और बहुत ही यूज़फुल फीचर्स और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट फीचर्स नहीं दिए जो कि काम नहीं कर रहे हैं, खाली वैसे ही दे दिए। ये सब यूज़फुल फीचर्स है और मैं इसको हार्डकोर टेस्ट किया हूँ और मेरे हिसाब से बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी 3-4 मिनट में नहीं हुआ होगा, आपको पूरा वॉक अराउंड दे रहा था और देखोगे 101 शायद होगा रेट दिखा रहा था, अभी 47 हो गया है। वही 4-5 मिनट में ही चलने के लिए, जो क्लेम कर रहा था 10 मिनट में पूरा क्लीन कर देगा, ये पूरा क्लीन कर रहा है और ये ऐसा नहीं है कि पूरा नॉर्मल रूम कंडीशन है, डस्टी रूम कंडीशन था, जैसे कि मैंने बोला था। तो उस डस्टी रूम कंडीशन में भी आपको एयर क्वालिटी इतना ज़्यादा जल्दी अच्छा दे रहा है। तो देखो 46 और 2-3 मिनट में ये पूरा ब्लू कर देगा, अंडर 20 ले आएगा और ये 5-6 तक भी गया है। मैंने मतलब पूरा अच्छा एयर क्वालिटी दिया है, पूरा 5-6 तक ले मेंटेन करता है पूरा। तो ये सब है मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपको कैसा लगा आप बताइए और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ये भी बताना। थैंक यू।